हेलो वेलकम दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दोस्तों, इंडियन मार्केट में डिजिटल पेमेंट ऐप की जैसे होड़ ही मच चुकी है। एक के बाद एक कई बड़ी बड़ी कंपनीज डिजिटल पेमेंट ऐप लॉन्च कर जा रही है, जिसमें व्हाट्सअप ने भी अब अपना पेमेंट ऑप्शन लॉन्च कर दिया है। व्हाट्सअप ने अपने मैसेंजर ऐप में ही एक पेमेंट ऑप्शन भी आपके लिए लॉन्च कर दिया है। अब आप व्हाट्सअप में मैसेज के साथ साथ पेमेंट को रिसीव और सेंड भी कर सकते हैं। अब आप व्हाट्सअप में यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मार्केट में पहले से ही इतने सारे डिजिटल पेमेंट ऐप है, जैसे कि पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, अमेज़न पे। अब उसके बाद व्हाट्सअप ने भी अपना पेमेंट ऑप्शन लॉन्च कर दिया है। लगता है हर बड़ी से बड़ी कंपनी इंडिया के ट्रांजैक्शन को अपने ओर अट्रैक्ट करने में लगी हुई है। हर किसी की दिलचस्पी भारत के ट्रांजैक्शन पर लगी हुई है। एक और भारत के लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं, दूसरी ओर कई बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सअप, अमेज़न, जियो, ये सभी कंपनीज भारत के ट्रांजैक्शंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए लगी हुई है। ये सभी कंपनीज अपने अपने प्लेटफॉर्म पर पेमेंट ऑप्शन को लॉन्च कर रही है। इसकी वजह ये होता कि ये सारी कंपनीज पेमेंट ऑप्शन की जगह एक जॉब ऑप्शन दे देती तो कितना अच्छा होता, कितना ईजी होता कि हमें इन ऐप्स के ज़रिए एक जॉब ऑप्शन भी होता। तो खैर चलिए, हम आपको व्हाट्सअप पे के बारे में डिटेल में बताते हैं। लेकिन अब खास ध्यान रखने वाली बात ये रहेगी कि व्हाट्सअप पे अब पेमेंट ऑप्शन आ चुका है और अब हमें स्कैम और फ्रॉड से भी बहुत बचना है, क्योंकि इजीली अब लोग व्हाट्सअप के ज़रिए आपको स्कैम और फ्रॉड का निशाना बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको सारी डिटेल बताएंगे इस वीडियो में। शुरू करते हैं। दोस्तों, व्हाट्सअप मैसेंजर ऐप पे आपको पेमेंट का ऑप्शन 6 नवंबर 2020 से मिलना चालू हो गया है। भारत में व्हाट्सअप के टोटल 40 करोड़ यूज़र्स हैं। इसीलिए इस न्यूज़ को बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि इंडियन मार्केट में पहले से ही बहुत सारे डिजिटल पेमेंट ऐप मौजूद है। इन पेमेंट ऐप का बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। और व्हाट्सअप पे की दूसरी खास बात यही है, इसके लिए आपको अलग से कोई ऐप इंस्टॉल अपने मोबाइल में नहीं करना पड़ेगा। व्हाट्सअप मैसेंजर के अंदर ही आपको एक पेमेंट ऑप्शन मिल रहा है, और बाकी जितने भी सारे डिजिटल ऐप है उसके लिए आपको अलग से ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन हाल फिलहाल भारत में अभी एक सिर्फ 2 करोड़ यूज़र्स के लिए ही शुरू हुआ है। व्हाट्सअप की ओर से कहा गया है कि ये हमारा अभी फेज़ 1 है, जिसमें हम 2 करोड़ यूज़र्स को ही ये ऑप्शन अवेलेबल कराएंगे। तो ऐसा नहीं है कि व्हाट्सअप इतने दिनों बाद पेमेंट ऑप्शन को लॉन्च कर रहा है। दोस्तों, 2 साल पहले ही व्हाट्सअप ने अपने पेमेंट का ट्रायल शुरू कर दिया था, लेकिन हमारे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से उसको अनुमति नहीं दी गई थी, और अब जाके उसको अनुमति मिली है। जो भी न्यूज़ है उसके हिसाब से बता दें कि व्हाट्सअप में आपको पेमेंट करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, और व्हाट्सअप ऐप का जो सिस्टम है यूपीआई सिस्टम से ही काम करेगा, जैसे कि अदर डिजिटल पेमेंट ऐप में होता है। दोस्तों, व्हाट्सअप ने टोटल 10 स्थानीय भाषाओं में इसको लॉन्च किया हुआ है। आप एक दिन में कितना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं? आप व्हाट्सअप पे से एक दिन में 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। व्हाट्सअप ने इस पेमेंट ऐप को लॉन्च करने के लिए कई बैंकों से साझेदारी की है, जिसमें कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई और जियो पेमेंट शामिल है। ये सारी बैंक व्हाट्सअप पे के ट्रांजैक्शंस को हैंडल करेगी। अब बात करते हैं कि व्हाट्सअप पे आप कैसे पेमेंट भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। इसमें आपको मैसेज बॉक्स में जाना पड़ेगा। उसमें आपको एक अटैच ऑप्शन है, वहाँ पर अटैच को ओपन करेंगे आपको वहाँ पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर बैंक की लिस्ट खुल जाएगी। जो भी बैंक में आपका खाता है उस बैंक को आप क्लिक करेंगे। यदि आपका व्हाट्सअप नंबर और उस बैंक का यूपीआई नंबर सेम है तो वो ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेगा, जैसे कि बाकी पेटीएम, फ़ोनपे और अदर गूगल पे ऑप्शन होता है। वो तुरंत आपका बैंक और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करके आपका पेमेंट ऑप्शन को ऐड कर देगा। उसके बाद आप किसी भी व्हाट्सअप नंबर पे अपना पेमेंट भेज सकते हैं और रिसीव का रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। अगर आपको किसी से पेमेंट लेना है तो आप उसको पेमेंट डाल के अपना रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। उसके बाद वो आपको पे करके आपको अपना पेमेंट भेज देगा, और आप इसमें क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी के थ्रू भी पेमेंट को पे कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। किसी भी यूज़र को आपको अगर पेमेंट भेजना है या रिसीव करना है तो सबसे पहले ये देखना होगा कि उस यूज़र के पास भी देखना पड़ेगा कि उसके पास व्हाट्सअप पे का ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है। अगर उस यूज़र के पास भी व्हाट्सअप पे का ऑप्शन अवेलेबल हो चुका है तो आप आसानी से उसको पैसे भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरह आसान है जितना कि गूगल पे, पेटीएम में आपको ये सुविधा मिल रही है कि आप व्हाट्सअप के थ्रू ही पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे ही आप किसी को भी पेमेंट करते हैं या रिसीव करते हैं तो आपको मैसेज में दिख जाएगा या तो पेमेंट रिसीव हुआ है या तो सेंड हो गया। दोस्तों, वैसे तो व्हाट्सअप ने पेमेंट ऑप्शन लॉन्च कर दिया है, लेकिन इसमें अभी कैशबैक का भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे कि इंडिया के लोगों को कैशबैक बहुत पसंद है। यदि आपको कैशबैक चाहिए है तो आपको बाकी डिजिटल पेमेंट ऐप पर ही जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं फ्रॉड या स्कैम की। दोस्तों, व्हाट्सअप एक ऐसा ऐप है जो कि सभी स्मार्टफोन चलाने वाले यूज़र्स और सभी इंटरनेट यूज़र्स के पास अवेलेबल है। अब अगर अवेलेबल है तो इसमें फ्रॉड और स्कैम का खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको किसी भी अननोन नंबर से अगर स्कैन कोड या फिर कोई भी पे या कोई भी लिंक के ज़रिए आपको पे करने के लिए कहता है
अगर पे का ऑप्शन आता है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करें, उसको तुरंत रिपोर्ट और ब्लॉक करें। दोस्तों व्हाट्सएप पर हम कई ग्रुप से अटैच होते हैं और कहाँ पर बहुत सारी लिंक्स हमको दिन रात आती रहती है, तो हमें उन लिंक्स को अब बहुत ही सावधानी से क्लिक करना होगा। और अगर कभी भी उस लिंक के जरिए हमको पे का ऑप्शन आता है तो कभी भी उस पर पे ना करिए। दोस्तों आज की तारीख में पैसा कमाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन दोस्तों पैसे कमाने में केवल 1 सेकंड लगता है। तो बिल्कुल सतर्क रहिए और सावधान रहिए। बी अलर्ट एंड बी सेफ। हर ट्रांजेक्शन्स और हर लिंक को बिल्कुल ध्यान से क्लिक करें। जिन लोगों को अभी व्हाट्सएप पे का ऑप्शन नहीं मिला है तो आने वाले समय में या कुछ घंटे में उनको मिल जाएगा, और अगर नहीं मिल रहा है तो उनके लिए ये ऑप्शन नहीं है। दोस्तों मुझे लगता है कि व्हाट्सएप पे ये पे लॉन्च करना इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि हाल फिलहाल इसमें कैशबैक नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि इन सोशल मीडिया ऐप्स पे किस टाइप का ऑप्शन और होना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।